आउथरे मिशाण फेडाण गुणन हरण सेटा को शिखिबा को पड़िबो। देखो सुबह सुबह नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ इंटरव्यू के लिए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सब कुछ भूल चुका हूँ, जैसे कि कुछ भी याद नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं। रात को बहुत लेट नाइट सोने की वजह से थोड़ी देर पे उठा और अभी निकलते हैं डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए और देखते हैं क्या होता है आज। भाई मैं तो रेडी हो गया, बाकी मेरे साथ रहेगा कैंडी, तो उसको भी लेके जाना है। वो है हॉस्टल पे, तो हॉस्टल तक अभी निकलना है, तो चलते हैं डायरेक्टली। साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये आ गया, मैं अपना पुराना हॉस्टल वेट कर रहा हूँ कैंडी का, वो निकल के आएगा। वो है मेरा रूम ये वाला। हाँ अभी है नहीं। A few moments later. जेंटलमैन भलिया हे कि आसी। How is the interview? Guys, इंटरव्यू खत्म हो गया, अब वापस जा रहे हैं। Please share your experience. Please kindly share your experience. या पर तो aptitude reasoning जदि सिक्की की नो आसीबु तने एमिति का खेदा खाइबु बुझिलो, बट aptitude है येतला मोर हे नतला aptitude। अरे पुनी थोड़े छुआ बेलु आरंभ करी स्पीड मैथ को तो आरंभ कर जो आउ कोन अछि aptitude रो रीजन aptitude reasoning इंग्लिश ग्रामर। अरे सेडा नुई पुनी इंग्लिश ग्रामर भी थिला ना सेठी सुनो न। हां ना सेडा बोल हां सेटा तो ठीक थिला, सेटा इजी थिला। जो कोन कहलु आउथरे मिशाण फेडाण गुणन हरण सेटा को शिखिबा को पड़िबो। आ परसेंटेज पड़िथिला इंटरेस्ट। हां इंटरेस्ट आ गोटे कोन पड़िथिला भाई एटा कोन तो मते कहउल जो ट्रेड। हाँ ट्रेड स्टॉक मार्केटिंग सेटा भी सीखते पड़िबो। सेटा भी शिखिबा को पड़िबो। स्टॉक मार्केटिंग रो किछि जानिले से स्टॉक सेटा सिखने तो फ्यूचर काम आसी पारे, चाकरी न एटलीस्ट तार उधर किडनी पिडनी बिकी सेठी तू स्टॉक खेली परिबो। हो एथरे जीबा प्रस्थान करिया। चलो बाय बाय गाइस। गाइस आप लोग हमेशा बोलते हो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, इंटरव्यू क्वेश्चन कैसा आता है, कैसा इंटरव्यू रहता है, क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है। देखो अगर आज के बारे में बात करूं तो आज इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं मान लो, क्योंकि सिर्फ रिटन देके अगर मैं रिजेक्टेड हो जाता हूं तो उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलता। अगर आप रिटन देने के बाद मतलब आप फेस टू फेस इंटरव्यू इंटरेक्ट करें तो उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि हाँ ऐसा रहता है, ऐसा होना चाहिए, या इस चीज में मैं वीक हूँ, उस चीज में मेरे को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें पता चलता है। लेकिन जब इंटरव्यू मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग में ही रिजेक्ट हो जाए तो क्या है आपको पता चलेगा। तो देखो जितने भी वॉक-इन इंटरव्यू होते हैं ना, तो इसमें से आपको जो प्रोसेस रहता है वो ऐसा रहता है कि सबसे पहले रिटन होता है। रिटन में आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग दे सकते हैं या जावा का एमसीक्यू दे सकते हैं। ज्यादातर एप्टीट्यूड रीजनिंग ही आता है, उसके बाद जावा का एमसीक्यू वगैरह आता है। कुछ कंपनी में ऐसे भी है एप्टीट्यूड देख के वो डायरेक्टली फेस टू फेस कर लेते हैं, कुछ कंपनी में ऐसे भी है वो पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग लेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू लेंगे, फिर उसके बाद कोडिंग टेस्ट भी हो सकता है। लास्ट टाइम मेरे को याद है एक कंपनी में मैं गया था जहाँ पे मेरे को सबसे पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग दिया था, उसके बाद एमसीक्यू था जावा का, और एमसीक्यू बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था, या मेरे को पता था इसलिए इजी लगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है कभी कभी बार। और उसके बाद मेरा प्रोग्रामिंग टेस्ट हुआ, सिस्टम टेस्ट, तो वही पे मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि प्रोग्रामिंग टेस्ट में देखो एग्जैक्ट हो जो प्रोग्राम देते हो उसका एग्जैक्ट आंसर ना निकले तो वो अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पूरा एग्जैक्ट आंसर किसी भी इंटरव्यू में आएगा वो मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद टेक्निकल था लेकिन वही से ही रिजेक्ट हो गया। बाकी इस इंटरव्यू में तो एप्टीट्यूड में ही रिजेक्ट हो गया। तो अगर मान लो अगर वही पे मैं पास हो जाता तो उसके बाद फेस टू फेस आता, और फेस टू फेस में ज्यादातर टेक्निकल सवाल रहते हैं। वो लोग आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं और साथ में टेक्निकल आप कितने मतलब कॉन्फिडेंस हो, कितने आप जानते हो, वो सारी चीजें चेक करते हैं। क्योंकि देखो एमसीक्यू जो होता है ना वो ऑप्शन रहे तो
तो कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ऐसे अंदाजा लगा के मतलब ऑप्शन क्लिक कर ले और शायद हो पास हो भी जाए। लेकिन जो फेस टू फेस राउंड होगा टेक्निकल, वहाँ पे कोई ऐसे मतलब बिना बताए वहाँ पे पास करके आना बहुत मुश्किल रहता है। और साथ में टेक्निकल ऐसा भी रहता है, आप सोच नहीं सकते कैसा जाएगा। कभी कभी बहुत इजी भी जाता है, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल करते हैं। देखो अगर जावा में फ्रेशर के बारे में बात करता हूँ तो टेक्निकल जो रहते हैं वो ज्यादातर सबसे पहले तो बेसिक सवाल से आपको शुरू करेंगे, उसके बाद आ जाते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट मेन है, कभी कभी बार ऐसा होता है वही से ही स्टार्ट होता है, कोई बेसिक्स वगैरह पूछते नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है जैसे मल्टी थ्रेडिंग हो गया या एक्सेप्शन हो गया या कलेक्शन हो गया, ये सारे चैप्टर जो है वो पूरा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और उसी के अंदर सारे सवाल, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप ये सारे चैप्टर्स पे क्लियर हो जाओगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक करने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद आपका JDBC भी आ गया और एडवांस जावा पे आप जाओगे तो सर्वलेट JSP हो गया। और सर्वलेट JSP के बाद आजकल लोग मतलब जो भी कंपनी है वो ज्यादातर स्प्रिंग बूट भी मांगते हैं, तो आपको स्प्रिंग बूट का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आजकल बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। उसके साथ आप माइक्रो सर्विस का भी बेसिक आइडिया हो तो आपको अच्छा है। बेसिकली स्प्रिंग बूट सीख जाओ तो माइक्रो सर्विस थोड़ा सा इजी है। उसके बाद अगर नॉलेज चाहिए किसी और चीज की, डाटाबेस की नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए, चाहे आप ओरेकल या MySQL सीखे उसका भी नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी मतलब चाहे उनका पूरा बैकएंड ही चाहिए लेकिन डाटाबेस पूछते ही पूछते एक कंपलसरी है, कुछ नहीं तो सिंपल क्वेरी भी पूछ लेंगे। बाकी उसके बाद अगर बात करता हूँ तो आप फ्रंट एंड भी सीख सकते हैं। कुछ कंपनी फ्रंट एंड पूछते हैं, मतलब देखो रिक्वायरमेंट होगा जावा डेवलपर का लेकिन पूछ भी सकते हैं फ्रंट एंड, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। हमेशा इंटरव्यू को ऐसा लगना चाहिए आपको हो कोई भी मतलब मान लीजिए आप जावा में गए हैं आप, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट .NET का है, आप चाहे जावा पे भी पढ़ चुके हो लेकिन आप .NEट पे भी काम कर सकते हो। ये चीज हमेशा रहना चाहिए। साथ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस से अगर आप बात करते हो ना तो चाहे आपको कुछ आता भी नहीं हो लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंटली सब कुछ इंटरेक्शन कर रहे हो तो इंटरव्यू काफी अच्छा जाएगा। मैंने वैकेंसी बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे वैकेंसी पे ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली आते हैं, सवाल पूछना शुरू करते हैं और कुछ वैकेंसी पे ऐसे भी रहता है वो डायरेक्टली सवाल से स्टार्ट नहीं करते, तो थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन करते हैं जैसे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कब से आए हो, या बहुत सारे बैकग्राउंड चीजें पूछते हैं। और ये सारे सवाल से ना जो बंदा सामने बैठा होगा ना वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, उसको इतना ज्यादा जो प्रेशर रहता है ना वो प्रेशर नहीं रहेगा। तो एक चीज है मतलब अगर इंटरव्यू भी मतलब चाहे तो वो आपको रिलैक्स कर सकता है। शुरुआत में जब मैं इंटरव्यू देने जाता था ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा फील होता था, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, ऐसे बैठा रहता था और सिर्फ एक चीज सोचता था कि मैं तो यहाँ पे रिजेक्ट होने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि मतलब देख के ही एनवायरनमेंट ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे कैसे होगा, इतने सारे बच्चे बैठे होंगे और हर कोई आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत जानता होगा, ये मेरे से तो काफी चीज जानता होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। कोई स्प्रिंग बूट जानता होगा, कोई किसी को आता नहीं होगा, कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा होगा। तो इस वजह से कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, एक बार ट्राई करो, चाहे हो या ना हो, रिजेक्ट हो जाओ, एक बार ट्राई करो फिर पता चलेगा। वैसे देखो मेरे पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 3 महीने किसी कंपनी में मैंने थोड़ा सा काम किया था, एक रियल टाइम एनवायरनमेंट मेरे को पता है। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू क्रैक भी किया था, उसको भी मैंने छोड़ के आया। बाकी बहुत सारे वैकेंसी भी दे चुका हूँ, लगभग मान लो 10-12 वैकेंसी तो मैं ऐसे ही मतलब दे चुका हूँ। उनमें से 5-6 तो हो जाएंगे मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो चुका है। उसके बाद आपको पता है एक्सपीरियंस पे मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें भी 6-7 नहीं 10-12 तो उसमें भी मतलब इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। इतने सारे चीजें के बाद इतना एक्सपीरियंस तो मैं आपके साथ शेयर ही कर सकता हूँ। देखो इंटरव्यू एक ऐसा चीज होता है कि कब आपका लक फेवर करे या कब हो जाए हो कोई भी नहीं कह सकता। इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी रहता हूँ, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा ना, कोई अदर ऑप्शन भी है नहीं पास। इस वजह से मतलब आप भी बोल सकते हो भाई इतना इंटरव्यू दे दिया अभी तक नहीं हुआ है, क्या दिक्कत हो रहा है। भाई मेरे को भी पता है क्या दिक्कत हो रहा है। देखो एक चीज जो टाइम गैप है ना, हो अगर 1 महीने में अगर आप 7-8 इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे जो आपका जो क्या नॉलेज ग्रोथ होता है वो अलग है। मतलब हर महीने में एक इंटरव्यू दे रहे हो और 7-8 महीने से इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे ग्रोथ लेवल उतना ज्यादा होगा नहीं, तो ये चीज में दिक्कत होता है। और सिर्फ एक चीज के लिए मैं 360 ज्वाइन किया था ताकि मेरे को थोड़ा सा रेफरेंस मिले और मैं कोई भी इंटरव्यू अटेंड करूँ, फिर मेरे को पता चलेगा चाहे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊं या नहीं, लेकिन इंटरव्यू तो अटेंड करना है। चाहे एप्टीट्यूड में रिजेक्ट हो जाऊं या MCQ में रिजेक्ट हो जाऊं, लेकिन मेरे को इंटरव्यू अटेंड करना है। यही रीजन था मैं वो इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करने का, ताकि वो लोग भी मतलब देखो सिचुएशन ही खराब है तो कौन क्या कर सकता है। बाकी सारी चीजें लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।